श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ उपाय करते हैं और उपाय कर कर के बेचारे थक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, जब भी हम उपाय करते हैं तो एक स्पेसिफिक चीज़ हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में वो ग्रह जो इस तक चल रहे हैं, जो दशा चल रही है, क्या आप उसके लिए अलाउड वो ग्रह कर रहे हैं? मतलब वो जो ग्रह की दशा चल रही है वो क्या उपाय करने के लिए आपको अलाउ कर रही है? अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अगर वो ये ना देखे कि इस वक्त कौन सी किस ग्रह की दशा चल रही है और वो कोई भी ग्रह का आप उपाय आप करते चले जा रहे हैं जो कि उससे रिलेट नहीं हो रहा है, जो दशा चल रही है, तो क्या होता है कि वो रिजल्ट मिलता भी नहीं है और फिर कभी कभी उल्टा ही रिजल्ट आ जाता है। मान लीजिए किसी ने व्रत रखने को बोला, कोई भी व्रत रखने को बोला, तो पंडित जी ने व्रत तो बोल दिया लेकिन उनको मान लीजिए नहीं देखा उन्होंने कि कौन सी दशा चल रही थी और कौन सी ग्रह का अफेक्ट आ रहा है इस वक्त और कितने साल तक, कितने समय तक वो अफेक्ट रहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आप ग्रहों के अकॉर्डिंग करिए। सारे उपाय कर लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप जुपिटर प्लान यानी बृहस्पति का भी कर रहे हैं, फिर आप शनिश्चर का भी कर रहे हैं, मतलब मतलब दोनों ऑपोजिट देखिए यहाँ पे ग्रह हो गए, शनि और बृहस्पति आपस में बनती नहीं है तो दोनों का ही उपाय कर रहे हैं। या अगर आप शुक्र का कर रहे हैं तो शुक्र का कोई उपाय कर रहे हैं, माता का कोई उपाय कर रहे हैं, तो संग में आप कोई और आपने ले लिया, कोई और उठा लिया, आपने मान लीजिए राहु का कर रहे हैं उपाय, तो 4-5 उपाय आप हर ग्रह का करने लगेंगे तो वो उतना फलित नहीं होता है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग हो। मेन बात यहाँ पे ये है, जो आपकी कुंडली कह रही है उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करिए, तो वो ज़्यादा आपको फलित भी होंगे और आपको उनसे अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर पंडित से बात करिए तो अगर उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये जो आप उपाय बता रहे हैं ये ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिट जा रहे हो ग्रहों के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपकी जो दशा या अंतरदशा में जो ग्रह चल रहे हैं अगर वो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं तब तो ठीक है। और बहुत सारे उपाय मत करिए। कई लोग यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय देख लेते हैं और उस ग्रह का ऐसा कर लो, ये पाठ कर लो, ये कर लो, पूजा करा लो। देखिए, पूजा पाठ करना और दान करना ये सब चीज़ें तब सुटेबल हैं जब आपको किसी ग्रह की बहुत प्रॉब्लम हो रही हो या अगर कोई रिट्रोग्रेड ग्रह है। ये भी बात कई लोग को नहीं मालूम होती, हम इसको एक दूसरा सेक्शन में बात कर सकते हैं कि जब भी आप उस दशा और अंतरदशा जो भी चल रहे हैं, योग जो चल रहा है जिस ग्रह का, उसमें अगर आप उपाय कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आपको कहीं पे दान करना है या पूजा करवानी है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए बृहस्पति किसी का कुंडली में बहुत अच्छा है और आपको कहा गया कि बृहस्पति के उपाय कर लो, आपने उपाय करने शुरू कर दिए, जबकि वो ग्रह ऑलरेडी अच्छा बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवा के और सब करवा के आप उसको और बल तो दे रहे हैं, लेकिन ये तो देख लीजिए कि कौन सा ग्रह थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, उसकी डिग्री जिसको हम कहते हैं बल, वो कमज़ोर है और आप उसका उपाय नहीं कर पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप केवल बृहस्पति का ही करते चले जाएं और आपका शनि खराब पड़ा हुआ है तो शनि का कोई उपाय ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वो भी दशा और अंतरदशा में देखा जाता है कितने समय तक आपको वो उपाय करना है। अगर लॉन्ग लाइफ तक करना है तब तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ समय तक करना है और किसी ने आपको अभी तक बताया नहीं है कि इतने समय तक ही केवल वो उपाय करना है, तो फिर दिक्कत आने लगी। क्योंकि हर आपका मान लीजिए जो भी लाइफ स्पैन है तो उसमें हर ग्रह की अपना अपना एक स्थान है, हर ग्रह अपनी एक दशा और अंतरदशा में चल रहा है, तो एक टाइम स्पैन होता है उपाय करने का। अगर लाइफ टाइम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाइफ टाइम मतलब आप करते चले जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका उपाय करने का। तो ये भी एक पॉइंट होता है। तीसरा हम उस पर आते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि जब कोई ग्रह रिट्रोग्रेड है, उल्टा इफेक्ट, मान लीजिए आपका शुक्र है राहु के साथ बैठ गया है और शुक्र राहु की युति जो है वो अच्छी नहीं होती है, तो किस घर में बैठा है ये भी डिपेंड करता है कौन से हाउस में वो बैठा हुआ है कुंडली के।
तो जब वो कुंडली में जो भी हाउस में वो बैठा हुआ है उसमें क्या वो अच्छे रिजल्ट दे पाएगा? आप नहीं, क्योंकि वो रिट्रोग्रेड हो गया है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं दे पाएगा, वो उल्टा ही इफेक्ट देगा। और कोई अगर आपको कह दे कि शुक्र का उपाय करने लगो, तो आप क्या होगा कि वो आप उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो शुक्र को, जो कि रिट्रोग्रेड है। उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ खराब है वो और खराब होती चली जाएगी। तो ये चीज़ ये है कि इस टाइम पे, इस ऐसे सिचुएशन पे आपको उसकी कोई पूजा नहीं करानी, उसको बल नहीं देना है, बल्कि उसका बल्कि कम ही इफेक्ट रहे वही ठीक है। तो उसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ना उसकी पूजा कराने की। हाँ, पूजा में आप ये कर सकते हैं कि मंत्र जाप कर सकते हैं, दान नहीं करना है। शुक्र से रिलेटेड संबंधित जितनी भी चीजें दान करने वाली हैं, जो शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, क्योंकि दान करने से क्या होता है, आपका आप दान कर रहे हैं ना अपनी तरफ से शुक्र से रिलेटेड कुछ भी, जैसे चीनी दान कर दिया, या फिर दही है या दूध किसी को आप दे रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा जो है वो उपाय कर रहे हैं, वाइट थिंग्स दे रहे हैं, मतलब जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो दान किया जाती है शुक्र का वाइट कलर का। तो उसमें कहीं माताओं का आप अगर अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन दान मत करिए। उसमें क्या होगा कि शुक्र की अगर आप पूजा करवा रहे हैं, माता की पूजा करवा रहे हैं, शुक्र का मतलब जो जाप, जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं करिए, क्योंकि उससे आप उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे दान करने से। ऐसे ही बृहस्पति का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हम कहते हैं कि येलो चीज़ें, जो पीली चीज़ें होती हैं बृहस्पति की, या ऑरेंज दान करनी चाहिए। जैसे गुड़ हो गया, रोटी हो गई, गुड़ रोटी के संग, या चने चने जो चना दाल होती है वो आपने दान कर दी उस दिन, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कहीं रिट्रोग्रेड बैठा होगा तो वो खराब चीज़ ही होती चली जाएगी। तो ऐसे केस में पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं सिंपल। अगर पूजा नहीं करवा पा रहे, मंत्र बृहस्पति का, विष्णु जी का सिंपल से आपको आराधना करनी है, उनका जो 16 नाम होते हैं विष्णु जी के, उतना सफिशिएंट है बस। दान तब किया जाता है जब हम किसी ग्रह को अच्छा बनाना चाहते हैं, और अगर कोई ग्रह खराब हो गया है तो उसमें आप पूजा या फिर उसका जाप, मंत्र बीज जो होता है वो कर सकते हैं। वो कहीं से भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप उसको पूज रहे हैं, वो उसको बल तो दे रहा है, लेकिन आप उसको मना रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई अंकल है, वो रोज आपको रोड पे जब आप निकलते हैं तो वो रोज आपको मिलते हैं, रोज आपकी नमस्ते होती है, अंकल जी नमस्ते। फिर आप दूसरे दिन गए, अंकल जी नमस्ते, फिर अंकल जी, फिर तीसरे दिन, फिर रोज महीना भर हो गया, आप रोज उनको अंकल जी को नमस्ते। तो अंकल जी खुश होंगे ना? आप अंकल जी की चीजें अगर दान दे देंगे तो कैसा होगा? हम जी अंकल जी ग्रह हैं, तो बृहस्पति अंकल हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनकी चीजों को दान नहीं करेंगे, उस टाइम पे उनको प्रणाम करेंगे, माफी मांगिए उनसे, क्योंकि वो कर्मा है पिछले जन्मों का कुछ, तभी वो ग्रह वहां पे रिट्रोग्रेड हो गया है। और कर्मा हमारा राहु और केतु जो पास्ट लाइफ से होकर के आता है, और उसी से हमारी कुंडली में दिखता है कि हमारा पास्ट कैसा था, वो राहु और केतु से पता चल जाता है, जिस घर में और जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं। तो वो राहु और केतु आपका पास्ट बताते हैं, आपका अपना पिछला जन्म का जितना भी कर्म है वो सब लेके आए हैं आप। तो इसीलिए ये राहु केतु का रोल होता है, इसको फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि पूजा करना और जो आप दान कर रहे हैं, तो ये जो उपाय आप कर रहे हैं थोड़ा देख के करिए, समझ के करिए। किसी को प्रणाम करना या किसी देवी देवता की आराधना करना या उनसे माफी मांगना, ये आपके उस ग्रह को सही करने का तरीका है, ना कि उसकी चीजें दान करना है। दान नहीं, कुछ कुछ भी दान मत करिए जो मतलब जो ग्रह खराब पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में। कुंडली एक बार जरूर दिखवा लीजिएगा किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से। मेरे पास आना चाहते हैं, हम मेरे पास भी आ सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तो कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाता है, तब उसमें आपको बताया जो भी ऐसे प्रश्न होंगे उसमें वो आपको क्लियर किए जाते हैं। तो एक ही तरीका होता है उपाय करने का, लोगों को मालूम नहीं है कि उपाय कैसे किए जाते हैं। और सिंपल उपाय लीजिए, कोई कठिन उपाय कभी मत करिए, क्योंकि कठिन में क्या होता है, गलती जरूर हो जाती है। या तो आप किसी पंडित से अच्छे से करवाइए तो अच्छा खासा वो पैसा लेगा, और लोगों को बहुत सारी शिकायतें आती है कि वो इतना पैसा मांग रहे हैं, हम कितना उनको पैसा देके मतलब नहीं करवा पा रहे, बहुत से लोग नहीं करवा पाते। तो सिंपल उपाय करके भी आप उसको सही कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा अमाउंट पैसा फेंकेंगे तभी हमारा काम बनेगा, ऐसा नहीं होता है। काम बिगड़ते भी है फिर बाद में,
वो 1-2 साल बाद आपका काम फिर बंद हो जाएगा या कुछ नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मत करिए, वो करिए जो जेन्युइन है, जो मतलब डेफ़िनेटली ट्रू है, जो जेन्युइन है, जो आपको लगे कि आपके अंतरात्मा कहे कि हाँ, ये सही चीज़ है। तो अगर आपको मेरे वीडियो में अगर कुछ सही लग रहा है तो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो सही लग रहा है। आपको और क्या जानना है जो सही तरीके से मैं आपको बता सकूँ, सही तरीका क्या है, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि और कौन से टॉपिक्स पे हम बात